इंडिया 4 टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया खरे। और आइए हमारे उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं और खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। थाना जुर्मनाई क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज की दीवार तोड़कर एक तेज रफ्तार बोलेरो स्कूल परिसर में घुस गई, जिसमें बारात की खुशियां मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि बोलेरो बारातियों को लेकर बदायूं जा रही और इसमें कुल 14 लोग सवार थे। यह हादसा इतना भयानक था कि दूल्हे समेत 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 9 अन्य बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। संभल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। साथ ही हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति शोक भी व्यक्त किया है। संभल हादसे में पीएमओ की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद की गई है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर फिरोजाबाद के एक सिपाही ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर उसे वायरल किया था। इस गलती को कई पुलिस बलों ने दोहराया और टिप्पणी फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल करते रहे। इस पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने मांग की। एसएसपी ने जांच कराई। सीओ सदर की रिपोर्ट के बाद 6 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। सपा जिला अध्यक्ष शिवराज यादव गुरुवार को एसएसपी सौरभ दीक्षित से मिले थे। चंदौली शहर में शनिवार की सुबह गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। पूर्व जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मौर्य के भाई और दुकानदार संतोष मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नगर के वार्ड नंबर 7 की है, जहां आरोपी प्रकाश जायसवाल ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। बता दें, सुबह करीबन 9 बजे प्रकाश जायसवाल की डॉक्टर मौर्य के भाई संजय मौर्य से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बहस के बाद जयप्रकाश अपने घर गए और वहां से हथियार लेकर लौटा और इसी दौरान बीच बचाव करने आए संतोष मौर्य को गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल संतोष को जिला संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। घटना चकिया कोतवाली क्षेत्र के सहदुल्लापुर बाजार की बताई जा रही है। यूपी में राजस्व जांच को लेकर बड़ा फैसला। अब लेखपाल की रिपोर्ट अंतिम नहीं मानी जाएगी, ये कहा यह भी जा रहा है कि राजस्व मामलों की जांच नायब तहसीलदार करेंगे। जनता दर्शन में आए शिकायतों को लेकर फैसला लिया गया है। लेखपाल अब राजस्व मामलों की जांच नायब तहसीलदार करेंगे, ये कहा जा रहा है। लेखपाल स्तर की जांच पर तत्काल रोक लगेगी। जनता दर्शन में आए शिकायतों को लेकर फैसला लिया गया है। एसीएस मुख्यमंत्री एसपी गोयल ने आदेश जारी किया है। नायब तहसीलदार जांच करेंगे, एसडीएम अब फैसला लेंगे। शिकायतकर्ता को सुनकर रिपोर्ट नायब तहसीलदार करेंगे। तो शिकायतकर्ता को सुनकर रिपोर्ट देंगे नायब तहसीलदार। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में राजस्व जांच को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्व जांच को लेकर कहा गया है कि अब लेखपाल की रिपोर्ट अंतिम नहीं मानी जाएगी। राजस्व मामलों की जांच नायब तहसीलदार करेंगे। शिकायतों को सुनकर नायब तहसीलदार ही रिपोर्ट देंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में शनिवार सुबह 6 बजे एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई। यह घटना थाना हयात नगर क्षेत्र के बहजोई रोड के पास हुई है। कोतवाली संभल क्षेत्र के चौधरी सराय निवासी इरशाद के कबाड़ गोदाम से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ। कुछ ही देर में आग की लपटें दिखाई देने लगी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग की लपटें और धुएं के गुब्बार से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गोदाम मालिक का कहना है कि उनके गोदाम में लाखों रुपए का कबाड़ रखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि आग दुर्घटनावश नहीं लगी है, बल्कि किसी ने जानबूझकर लगाई है। आग में अधिकतर सामान जलकर राख हो गए हैं। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है।
रामपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर अब प्रशासन का डंडा सख्ती से चलने लगा है। आम जनता को मिलावटी खाद्य उत्पादों से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने जिले भर में छापेमारी की। इस दौरान एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 160 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया गया। इस विशेष अभियान का नेतृत्व सहायक आयुक्त सुनील कुमार शर्मा ने किया। जांच में लगभग 160 किलोग्राम खराब, दुर्गंध युक्त और दूषित पनीर बरामद किए गए और इसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन पर शनिवार को चलती ट्रेन में मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें, मेमू ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गई। ट्रेन के अंदर शुरू हुई लड़ाई प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 तक जा पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मारपीट की शुरुआत हरौनी, जैतीपुर और कुसुम्भी क्षेत्र के यात्रियों के बीच हुई। ट्रेन जैसे ही उन्नाव स्टेशन पर रुकी, दोनों पक्ष ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर भिड़ गए। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि पहले सीट को लेकर विवाद हुआ, फिर गाली गलौज और हाथापाई तक मामला बढ़ गया। घटना के दौरान रेलवे पुलिस बल, आरपीएफ और जीआरपी की 20 कदम की दूरी पर ही पुलिस तैनात थी, लेकिन वे सिर्फ तमाशबीन ही बने रहे। काफी देर बाद स्थिति को काबू में किया गया और ये पूरी घटना का वीडियो किसी यात्री ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मारपीट और अफरा तफरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। यात्रियों में घटना को लेकर रोष है और सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जालौन में अवैध खाद्य बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। अवैध रूप से बिक रही भारी मात्रा में खाद्य को जिला प्रशासन ने जब्त किया। शहर के एक निर्माणाधीन मकान में बिना अनुमति अवैध रूप से इसकी बिक्री की जा रही थी। गुजरात कंपनी के बीआईओ एनपीके ब्रांड की ये खाद्य बताई जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने करीबन 700 बोरी खाद्य को बरामद किया है। पुलिस ने मौके से मकान मालिक समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। एसडीएम सदर और जिला खाद्य अधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने मकान को सील कर कार्रवाई को अंजाम दिया। उरई कोतवाली क्षेत्र के कुया रोड पर मकान से बरामद की गई खाद्य की ये बोरियां तस्वीर में दिखाई पड़ रही है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज में अलर्ट जारी किया गया है। सोनभद्र, मिर्जापुर, महाराजगंज, बहराइच में भी अलर्ट जारी किया गया है। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती में अलर्ट जारी किया गया है। लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सिद्धार्थनगर में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। गुरु पूर्णमासी मेला को लेकर जिला अधिकारी मथुरा सीपी सिंह के द्वारा परिक्रमा मार्ग और दान घाटी पूजा स्थल पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान परिक्रमा मार्ग स्थित नालियां और दान घाटी पूजा स्थल पर दुकानदारों के द्वारा फेंके गए कूड़े को लेकर असंतुष्ट जिला अधिकारी ने 2 दुकानदारों के चालान भी कटवाए। वही जिला अधिकारी ने दान घाटी मंदिर से लेकर बस स्टैंड तक अटका मत हटाओ अभियान भी चलाया। साथ ही सभी अतिक्रमणकारियों को आदेश देते हुए कहा कि अपनी दुकानों के सामने गंदगी ना फैलाएं। जिला अधिकारी ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में अगर किसी भी तरह की गंदगी देखी गई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसे लेकर सभी अतिक्रमणकारियों में फिलहाल हड़कंप मचता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी जी से मांग की है कि हमारे गंगाजल लाने की पवित्र कांवड़ यात्रा में मुसलमानों को दूर रखा जाए। ये लोग नाम बदलकर पहचान छुपाकर ढाबा खोलते हैं और पहचान छुपाकर हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखते हैं। हमारी कांवड़ यात्रा को पवित्र भोजन सब्जियों में थूक देते हैं, पानी में थूक देते हैं, जिससे हमारी पवित्र कांवड़ यात्रा अपवित्र हो जाए। ये लोग पहचान छुपाकर दुकान लगाकर संपूर्ण यात्रा को ही दूषित करना चाहते हैं। उनका यह भी कहना है कि कांवड़ यात्रा में कुछ कट्टरपंथी मुसलमान व्यक्ति हिंदुओं के भोजन में मांस भी मिला देते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी महाराज ने कहा कि जब हज यात्रा में सुअर का मांस नहीं बेच सकते तो कांवड़ यात्रा में मांस मंदिरा नहीं बिकनी चाहिए। महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने कहा कि ये लोग स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज ने कहा कि सभी दुकानदारों के आधार कार्ड सुनिश्चित किए जाए, जिससे कोई भी विधर्मी यात्रियों के साथ षड्यंत्र ना कर सके। यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं संपूर्ण संत समाज की और विद्वानों की तरफ से कि तत्काल ऐसे लोगों के आधार कार्ड और जहां इनके प्रतिष्ठान हो, जो होटल हो, उस पर आधार कार्ड भी लगाया जाए। जहां जहां चाहे ये फल बेचने में हो या होटलों पर हो, जहां भी ये जिस तरह के जिहाद कर रहे हैं, इनकी तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और इनकी जाँच की जाए। आती हैं माताएं बहनें जो व्रत उपवास करती हैं, कोई निर्जला व्रत करती हैं, कोई फलाहार करती हैं, तो वहाँ विधर्मी लोग जो दुकान लगाते हैं तो एक तो वो स्नान नहीं करते और कई बार हमने देखा कि कोई ऐसे नाक छिनक के या कोई अपने हाथ ही गंदे हैं या कोई शौचालय भी चला गया, कई बार ऐसे गंदगी से वो करते हैं तो हमारी जो पूजा पाठ है वो अशुद्धि कृत हो जाती है। और हमारे यहाँ सबसे पहले पवित्रता शुचिता चाहिए, क्योंकि श्लोक में बोलते हैं साह बाह्याभ्यंतरा शुचि। पहले हमारे अंदर मन की पवित्रता, तन की पवित्रता होनी चाहिए। तो हमारे जो सनातन धर्म में जो लोग श्रद्धालु हैं और ऐसे लोग जो दुकान लगा रहे हैं तो वो अपनी जाति और अपना धर्म जरूर बताएं कि वो ईसाई हैं, फारसी हैं, मुस्लिम हैं, कौन है। सनातन धर्म में मीट और शराब को जो है बहुत ही गलत माना जाता है, गंदा माना जाता है। इससे धर्म भ्रष्ट होता है। इसलिए कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग पर मीट और शराब की बिक्री बिल्कुल प्रतिबंधित होनी चाहिए। और जो लोग मीट और शराब का पक्ष ले रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि क्या हज यात्रा में वो लोग सुअर का मांस बेचने की इजाजत देंगे क्या? कुछ विधर्मी मानसिकता के लोग हमारी कांवड़ यात्रा में नाम बदलकर पहचान छुपाकर दुकान और ढाबा खोलते हैं। ये लोग हमारे यात्रियों के भोजन में थूक देते हैं, सब्जी को गंदा करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं और हमारे भोले भाले तीर्थ यात्री को उसको खिलाते हैं। तो उनका जो धर्म नष्ट होता है। हम जब इनकी मक्का मदीना में दुकान लगाने नहीं जाते हैं, हम इनकी हज यात्रा में दुकान लगाने नहीं जाते, हम इनकी मस्जिद के आसपास दुकान नहीं लगाते, तो ये हमारे कांवड़ यात्रा में घुसपैठ क्यों करते हैं? यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं गाजियाबाद मोदीनगर निवासी किशोरी के होटल जाने से मना करने पर आरोपी ने सिर में डंडा मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराकर भाग खड़ा हुआ। किशोरी 10 दिन तक कोमा में रही। जानकारी के अनुसार आरोपी 3 साल से किशोरी का शोषण कर रहा था। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पीड़िता की असद नाम के युवक से मुलाकात हुई। कुछ दिन बाद दोनों में दोस्ती शुरू हुई। उसके बाद दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो गया। आरोप है कि असद एक दिन उसे बहलाकर होटल ले गया और दुष्कर्म किया। असद लगातार 3 साल से किशोरी का शोषण कर रहा था। विरोध करने पर आरोपी उसे बदनाम करने की धमकी भी देता। असद ने बीते 22 जून को फोन कर किशोरी को मिलने के लिए बुलाया। आरोप यह भी है कि असद किशोरी पर एक बार फिर से होटल चलने का दबाव बनाने लगा। किशोरी ने होटल जाने से जब मना किया तो आरोपी ने डंडा मारकर उसका सिर फोड़ दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण किशोरी अचेत हो गई। आरोपी किशोर को अस्पताल में भर्ती करवाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। किशोरी की गंभीर हालत के चलते उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि किशोरी लगभग 10 दिन से कोमा में थी। होश आने पर किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के कारण तनाव का माहौल बन गया है। हिंदू युवा वाहिनी के नेता नीरज शर्मा ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में जमकर हंगामा भी किया। 22 तारीख को ना बुलाया था मिलने के
जोर से बोलो। 22 तारीख को मिलने के लिए बुलाया था। तो शाम के 5 बजे तो 1 घंटा में उसके साथ रही, बातचीत करी। मैंने कहा मुझे घर छोड़ के आ जाओ, तो कहने लगा चल तुझे घर छोड़ दूँगा। उसके बाद पता नहीं मैंगो शेक पिलाया था उसने मुझे। उसके बाद कुछ होश ही नहीं, मुझे 10-11 दिन में होश आया। क्या नाम था इसका? अच्छा कहाँ का रहने वाला है? गोविंदपुर। मुसलमान का लड़का लेकर चला गया, लड़की को फ़ोन करा था और बड़ी नहर पर क्या हुआ, लड़की को चोट लग गई वहाँ पर। मैंने पता नहीं क्या पिलाया था, तो उसके बाद मुझे ये पता नहीं कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो कह रही थी कि मुझे घर छोड़ आओ, तो वहाँ से लेकर चलते थे। तो लड़की को फिर बीच में पता नहीं लगा कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कितनी उम्र है लड़की की? 17 साल की। मामला ये है, 22 तारीख की घटना है, 22/6 की। शाम को इनकी बेटी को जो है एक लड़का फ़ोन करता है कि आप मुरादनगर की नहर पर आ जाओ। इनकी बेटी नाबालिग 17 साल की है और वो लड़का जो है नहर पर बुलाने के बाद में लड़की को जो है मैंगो शेक पिलाता है। कौन लड़का था? लड़का मोमनन था जो किरोनगर का रहने वाला है, जैसे उन्होंने बताया है। वो लड़के की उम्र जो है 20-22 साल के आसपास है। तो लड़की को ने क्या पिलाया है, लड़की जो है गिरी है। गिरने के बाद में लड़की के कान से खून निकला है। लड़का अपनी माँ को फ़ोन करता है, फिर फ़ोन करने के बाद में अपनी माँ को बुलाता है। माँ उसे जीवन हॉस्पिटल में लेके जाती है। जीवन वाले जवाब दे देते हैं कि हमारे बस के नहीं है, ये सुभाषी लेके जाते हैं। सुभाषी वाले भी जवाब दे देते हैं कि ये मेरठ में की प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। परिजनों को कैसे पता लगा? परिजनों को उसकी माँ ने फ़ोन किया था जो मोमनन का लड़का है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और वो जीवन हॉस्पिटल में आप यहाँ पर आ जाओ। महोबा में गोली चल जाएगी, ये गाना बजा, बहरूपिये थिरके और फिर शायद किसी को नहीं पता था कि फिल्मी गाने की ये लाइन कुछ ही पलों में हकीकत बन जाएगी और इसका वीडियो भी सामने आ गया है। महोबा जनपद के अजनर थाना क्षेत्र के बिजौरी गांव में कल्लू अहिवार के घर पर कुआं पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। दरवाजे पर रात करीबन 12 बजे जैसे ही बहरूपिया डांसर म्यूजिक पर गोली चल जाएगी गाने पर नाचने लगे और इसी दौरान भीड़ में मौजूद अमित अहिरवार नाम के युवक ने हर्ष फायरिंग करते हुए अपने पास मौजूद अवैध तमंचे से सच में गोली चला दी। फिल्मी म्यूजिक की ताल पर चली असली गोली ने वहां मौजूद 2 महिलाओं को अपना निशाना बना लिया। गोली दोनों के पैरों में जा लगी, जिससे वहां भगदड़ मच गई और जश्न का माहौल चीख पुकार में बदल गया। परिजनों ने तुरंत दोनों को इलाज के लिए मध्य प्रदेश के नौगांव अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें छतरपुर रेफर कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घायल युवती के पिता की तहरीर पर शुक्रवार शाम पुलिस ने आरोपी अमित अहिरवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।